हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न था कि हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया। अभी हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया, कब मनाया गया है? क्या ये 8 मई को मनाया गया है, 7 मई को, 6 मई को या फिर 5 मई को? तो विश्व एथलेटिक्स दिवस जो मनाया जाता है हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 7 मई को मनाया जाता है। ठीक है। एथलेटिक्स दिवस क्यों मनाया जाता है? ये जो खेल होता है, खेल के प्रति युवाओं में रुचि बढ़ाने के लिए ये हर साल एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है। एथलेटिक्स जो खेल होता है उसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, उसके प्रति रुचि बढ़ाने के लिए हर साल 7 मई को ये मनाया जाता है। ठीक है। आप देख लेते हैं कल के जो करंट अफेयर्स थे उनका एक बार रिवीजन। पहला क्वेश्चन था कि वीजा ने किसे भारत में कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है? तो वो है सुजय रैना, जिसे वीजा ने, जो कि एक पेमेंट कंपनी है, वीजा जो है एक डिजिटल पेमेंट कंपनी है, जिसने सुजय रैना को कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है। भारत ने किस देश को 14,000 टन बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात की अनुमति दी है? तो वो है मॉरिशस। मॉरिशस को भारत जो है 14,000 लगभग 14,000 टन बासमती जो है चावल निर्यात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने तनाव के बीच सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा की है? तो वो है रूस। ठीक है। रूस ने सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास की क्या करी है, जो है घोषणा करी है। हाल ही में रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली में। ठीक है। दिल्ली में जो है हुआ है, जो ये मैराथन हुआ इसमें दिल्ली के यानी डीयू के जो है 5,000 लगभग जो स्टूडेंट थे इस मैराथन में भाग लिए थे। ठीक है। और अगर बात करें कि ये जो मैराथन हुई थी ये जो है कितने किलोमीटर थी? तो ये जो मैराथन हुई थी ये हुई थी लगभग 2.4 किलोमीटर। ठीक है। ये जो मैराथन हुई थी 2.4 किलोमीटर हुई थी। 5,000 लगभग डीयू के जो विद्यार्थी थे इसमें भाग लिए थे। ठीक है। और इसमें जो गेस्ट के रूप में आई थी वो थी बैडमिंटन की साइना नेहवाल और जो एक अभिनेता थे राजकुमार राव। ये दो लोग इसमें जो है एक तरह से कह सकते हैं कि इस मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाया था। ठीक है। 5,000 स्टूडेंट लगभग इसमें भाग लिए थे और जो किलोमीटर थी यानी कितनी दूरी थी, तो 2.4 किलोमीटर की दूरी में मैराथन थी। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हाल ही में T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं यजुवेंद्र चहल। T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं यजुवेंद्र चहल। इन्होंने ऋषभ पंत का जो है विकेट लिया है। हाल ही में भारतीय बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है स्कॉट फ्लेमिंग, जिन्हें भारतीय बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है? तो ये उत्तराखंड सरकार ने ये जो है अभियान शुरू किया है, पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान। हवा से CO2 सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ आइसलैंड में। 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो की जाएगी कहाँ पे? कोची में। कुश्ती की वैश्विक नियामक संस्था ने किस भारतीय पहलवान पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो वो है बजरंग पूनिया। ठीक है। तो ये कल के करंट अफेयर्स हैं जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। आप देख लेते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि मई 2024 में भारत और फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मई 2024 में यानी मई महीने में ही भारत और फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा जिसका नाम शक्ति है। ये कहाँ पे किया जाएगा ये आपको बताना है। क्या ये मेघालय है या फिर पंजाब है, उड़ीसा है या फिर क्या है राजस्थान है?
तो ये कहाँ किया जाएगा, ये किया जाएगा मेघालय में। ठीक है, पहला जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। मेघालय में भारत और फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास जिसका नाम शक्ति है उसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में के मिस्त्री को किस बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हाल ही में के मिस्त्री को किस बैंक का नया चेयरमैन बनाया गया है या नियुक्त किया गया है। क्या ये पीएनबी बैंक है, एसबीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है या फिर है एचडीएफसी। तो के मिस्त्री को जिस बैंक का चेयरमैन बनाया गया है वो है एचडीएफसी बैंक। ठीक है, अगर बात करें इससे पहले जो है एचडीएफसी के चेयरमैन थे वो कौन थे, तो वो थे दीपक पारेख। इससे पहले जो है दीपक पारेख थे, उनकी जगह पे अब जो है के मिस्त्री को एचडीएफसी बैंक का नया चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, इससे पहले अगर पूछा जाता है तो दीपक पारेख जी थे, इस चीज़ को ध्यान रखना है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद इन्हें नियुक्त किया गया है के मिस्त्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बनने में भारत किस देश से आगे निकल गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बनने में भारत किस देश से आगे निकल गया है। क्या ये चीन है, अमेरिका है, जापान है या फिर जर्मनी है। तो ये किससे आगे निकला है, तो ये निकला है जापान से आगे। ठीक है, यानी जापान जो है को पीछे छोड़ चुका है भारत, जापान से जो है तीसरे नंबर पे आगे निकल गया। यानी कि प्रेजेंट टाइम पे जो भारत है वो जो है तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, अगर बात करी जाए कि 2015 में जो भारत का स्थान था सौर ऊर्जा उत्पादन में, 2015 में भारत जो है 9वें स्थान पे था। अब 2023 की एक रिपोर्ट आई है, 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट जो आती है उसमें ये बताया गया है कि भारत जो है अब जो है तीसरे नंबर पे हो गया, जिसमें जापान को पीछे छोड़ चुका है। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि किस देश से आगे निकल गया है, तो ये जापान से आगे निकल गया है। कहाँ पे, सौर ऊर्जा उत्पादक में। ठीक है, यानी जो सोलर ऊर्जा, सूर्य से जो ऊर्जा बनाई जाती है उसमें। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में वेस्ट नाइल बुखार के 5 मामलों की पुष्टि की है। इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में वेस्ट नाइल बुखार एक है उसके 5 मामलों की पुष्टि हुई, यानी कि 5 मामले दर्ज किए गए हैं। क्या वो राज्य केरल है, कर्नाटक है, गुजरात है या फिर हरियाणा है। तो वो कौन राज्य है, वो है केरल। केरल में वेस्ट नाइल बुखार के 5 मामले की पुष्टि हुई, यानी 5 मामले ऐसे आए हैं जिसमें वेस्ट नाइल बुखार के लक्षण जो है सामने आए हैं, देखने को मिले हैं। अब जो ये वेस्ट नाइल बुखार है इसके जो लक्षण हैं कौन कौन से हैं, तो किसी भी व्यक्ति को अगर फीवर आता है, बुखार होता है, उसके साथ में पेट दर्द होता है, सर दर्द होता है, गले में खराश होती है, भूख नहीं लगती है, मसल्स में दर्द होती है या फिर उल्टी होती है या फिर स्किन में रैशेस होते हैं, तो ये जो लक्षण देखने को मिलते हैं किसी भी रोगी में, तो वो वेस्ट नाइल बुखार के लक्षण हैं। ठीक है, तो अब तक केरल में 5 मामले देखने को मिल चुके हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, किस चीज़ के, वेस्ट नाइल बुखार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने घोषणा की है कि वे 1 जून 2024 को ग्राहक के निष्क्रिय खाता बंद कर देगा। कौन सा ऐसा बैंक है जिसने 1 जून 2024 को जो निष्क्रिय खाता है, जो है एक्टिव अकाउंट नहीं है, उनको क्या कर देगा, बंद कर देगा। ठीक है, तो निष्क्रिय खाता से मतलब ये होता है कि जिसमें किसी भी बैंक में 6 महीने से ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति अपने खाता में, अपने बैंक में जो है लेन देन नहीं करता, कोई वित्तीय लेन देन नहीं करता, तो वो खाता क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो इस तरीके के जो खाते होंगे जिसमें काफ़ी लंबे समय से कोई वित्तीय लेन देन नहीं हो रहा है, यानी कोई भी जो है व्यक्ति उसमें पैसे ना तो जमा कर रहा ना तो निकाल रहा है, तो उस केस में वो खाता निष्क्रिय हो जाएगा, तो उसको क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो कौन बैंक है जो है इस तरह के खाते को बंद कर देगा 1 जून से। क्या वो पीएनबी है, आईसीआईसीआई है, एसबीआई है या फिर एचडीएफसी है। तो वो कौन बैंक है, वो है पीएनबी, जिसका पूरा नाम पंजाब नेशनल बैंक होता है। ठीक है, तो जिन ग्राहकों का खाता पीएनबी में यानी पंजाब नेशनल बैंक में है और वो काफ़ी लंबे समय से
अपने खाते में कोई वित्तीय लेन देन नहीं कर रहे हैं, उनका खाता निष्क्रिय हो गया है, तो वो अब क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो अगर आप सभी में किसी का जो है खाता पीएनबी में है, अगर आप सभी लोग काफ़ी दिन से कोई लेन देन नहीं कर रहे हैं तो अपना खाता जाके मेंटेन करा सकते हैं। उस केस में आपका खाता बंद नहीं होगा, अदरवाइज खाता बंद हो जाएगा। ठीक है, तो पीएनबी है जो कि 1 जून 2024 को ग्राहक के जो निष्क्रिय खाता है उनको क्या कर देगा, बंद कर देगा। हाल ही में चाड के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या वो जॉन सिवनी है, मोहम्मद इदरिस डेबी इटनो है, या फिर बनर्जी बेनिडिक्सन है, या फिर पीटर पेलेग्रिनी है। ठीक है, तो चाड के राष्ट्रपति जो अभी हाल ही में बनाए गए हैं वो है मोहम्मद इदरिस डेबी इटनो। ठीक है, ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये हैं चाड के राष्ट्रपति। ठीक है, ये जो है इंटरनेशनल लेवल पे पूछा जाएगा, ऑल इंडिया लेवल पे। अगर आप जो है किसी राज्य विशेष से अगर एग्जाम देते हो तो उसमें इतना खास ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में माताओं के सम्मान में माता तीर्थ औसी उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? माताओं के सम्मान में यानी मदर्स डे स्पेशल ये जो है उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, माताओं के सम्मान के लिए ये जो है उत्सव मनाया जाता है, माता तीर्थ औसी उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? क्या यह नेपाल में किया गया है, या फिर भूटान में, या फिर बांग्लादेश में, या फिर श्रीलंका में? तो ये अभी हाल ही में माता तीर्थ औसी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है नेपाल में। ठीक है, ये जो है जो माएँ होती हैं, जो माताएँ होती हैं, उनके सम्मान के लिए एक माँ के पूजा के रूप में या उनके सम्मान के रूप में जो है ये उत्सव मनाया जाता है। जो कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात कहाँ से किया है? ठीक है, 23-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात कहाँ किया है? क्या ये इंग्लैंड है, सऊदी अरब है, यूएसए है, या फिर यूएई है? तो सबसे ज़्यादा निर्यात कहाँ से हुआ है? तो ये हुआ है यूएई से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? रूस के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं अभी हाल ही में, ये बताना है। क्या वो लॉरेंस बोंग हैं, लुइस मोंटेनेग्रो हैं, मिखाइल मिस्टन है, या फिर नयाब बुकले हैं? तो रूस के जो प्रधानमंत्री अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं वो हैं मिखाइल मिस्टिन। इस चीज़ को ध्यान रखना है, रूस के प्रधानमंत्री जो नवनियुक्त हुए हैं वो कौन है? मिखाइल मिस्टिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए श्रीलंकाई टीम का आधिकारिक जो प्रायोजक है कौन बना है? हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए श्रीलंकाई टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना है? क्या ये जियो है, अमूल है, HDFC है, या फिर नंदिनी है? तो ये कौन है? ये है अमूल। ठीक है, कौन बना है प्रायोजक? ये तो बना है अमूल। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं आज के ही करंट अफेयर्स का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि मई 2024 में भारत और फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मेघालय में। हाल ही में केकी मिस्त्री को किस बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया HDFC बैंक का। इससे पहले जो थे HDFC के जो चेयरमैन वो कौन थे? तो वो थे दीपक पारेख। इस टाइम पे जो है केके मिस्त्री हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बनने में भारत किस देश से आगे निकल गया है? तो निकल गया है जापान से। किस राज्य में वेस्ट नाइल बुखार के 5 मामलों की पुष्टि की गई है? तो वो है केरल राज्य। किस बैंक ने घोषणा की है कि वे 1 जून 2024 को ग्राहकों के निष्क्रिय खाते को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। तो वो बैंक है पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB। हाल ही में चाड के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है मोहम्मद इदरिस डेबी इटनो। कहाँ के हैं राष्ट्रपति? तो ये हैं चाड के। हाल ही में माताओं के सम्मान में माता तीर्थ औसी उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नेपाल में। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात कहाँ किया है? तो ये किया है UAE को। ठीक है, हाल ही में रूस के जो नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं कौन है? तो वो है मिखाइल मिस्टिन, जो कि रूस के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। हाल ही में ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए श्रीलंकाई टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना है? तो वो बना है अमूल।
ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चन है जो हमने एक बार फिर से रिवीजन किया है। यही क्वेश्चन कल एक बार फिर से रिवीजन होंगे तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब बारी है होमवर्क की। क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है। अभी हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है, तो किस दिन मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है आपके लिए। इसका सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया। हिंट के लिए हम आप सभी को 4 ऑप्शन भी देते हैं। पहला है 8 मई, दूसरा है 9 मई, तीसरा ऑप्शन है 10 मई और चौथा ऑप्शन है 11 मई। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, वो आपको कमेंट में बताना है इसका सही आंसर। ठीक है, तो ये सारे आज के क्वेश्चन हैं जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, तो इनको जो है स्किप करना या लेना बिल्कुल भी मत भूला करिए। इनको देखते रहिए। पर डे अगर आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते रहेंगे तो ये चीज़ें रिवीजन होती रहेंगी, आपकी स्किप नहीं होंगी, अलग से आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।